आज हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है समास। समास क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 10 से 15 नंबर व्याकरण से रहेगा। उसके बाद दरोगा के मेंस में भी एक हिंदी का पेपर होता है, जिसमें भी हिंदी से प्रश्न आते हैं। तो उस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है समास। समास का परिभाषा देखिए क्या होता है। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक नए पद का निर्माण करता है, एक पद का निर्माण करता है, तो वही कहलाता है समास। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कमल के समान चरण, एक से अधिक पद हुआ, इन सभी अधिक पद इतना रहने के बाद एक पद बनाया, चरण कमल। कमल के समान चरण से बना चरण कमल। रसोई के लिए घर, तब जाके बना रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तब इन सभी एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ एक से अधिक पद आपस में मिलकर अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद का निर्माण कर रहा है, वही पद क्या कहलाया? समास कहलाया। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ये समास का 6 भेद है। अब समास के प्रत्येक भेद को हम बारी बारी से देखेंगे। ये 6 भेदों को उसके उदाहरण और परिभाषा के साथ फिर हम आगे देखते हैं। समास का प्रथम भेद, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। उदाहरण, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ की प्रधानता है, धर्म का नहीं। राजकुमार, राजा का कुमार। तो किसका कुमार है? ये राजा का है, तो कुमार की प्रधानता है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब चूंकि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है, तो उसको भी हम उदाहरण से समझते जाएंगे, तत्पुरुष समास के 6 भेद को। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। तो ये ग्रंथकार अनेक शब्द से बना है। यहाँ देखिए एक चिन्ह आ रहा है, विभक्ति चिन्ह को किसका होता है? कर्म का होता है। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। कर्म तत्पुरुष किसे कहेंगे? वैसा तत्पुरुष जिसमें को चिन्ह को गौण हो, को चिन्ह उसमें गौण रहे, तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। यहाँ देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। एक चिन्ह आया, विभक्ति चिन्ह आया, के लिए आया, तो के लिए सत्याग्रह में क्या है? गौण है। ये हो गया कौन? संप्रदान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहाँ से एक चिन्ह आया कि नहीं? तो से मैंने अपादान से होता है, एक करण से भी होता है। जैसे यहाँ देखिए वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि के द्वारा कृत, वाल्मीकि द्वारा कृत, तो से या के द्वारा वाल्मीकि कृत। तो ये हो गया करण तत्पुरुष। वैसे ही ये हो गया पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो यह अपादान तत्पुरुष। राजसभा, राजा की सभा, का के की संबंध। तो संबंध यहाँ क्या है? गौण हो गया है, ये संबंध तत्पुरुष। यहाँ जल समाधि, जल में समाधि, अधिकरण में होता है, में पर, तो यहाँ उसका गौण कर दिया है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो ये तत्पुरुष समास का हम लोग भेद भी देख लिए, तत्पुरुष समास भी देख लिए। उसके बाद आता है अवयवी भाव समास। इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है?
इसका पूर्व पद की प्रधानता होती है। उसमें अंतिम पद था, इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। अब हो गया कि अव्यय हम लोग किसे कहेंगे? अव्यय वो शब्द होता है जिसपे लिंग, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिवर्तित रहता है, उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। अव्ययी समास, अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद रहेगा उसमें हर लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, तो समझिए वो अव्ययी भाव समास है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखिए, आजन्म, आ भी लगा रहेगा तो जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन पर दिन, तो ये सब हो गया अव्ययी भाव समास का उदाहरण। उसके बाद देखेंगे तीसरा। अब देखते हैं समास का तृतीय एवं चतुर्थ भेद, जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या ये या के समान आता है, यानी वैसा समास जिसमें उपमा, उपमेय, विशेष, विशेषण कर्मधारय समास कहलाएगा। और इसका जब विग्रह करेंगे तो दोनों पद के बीच में है जो या के समान को बढ़ाएगा, कहलाएगा कर्मधारय समास। जैसे देखिए, महादेव, महान है जो देव, है जो आया बीच में, महादेव, कर्मधारय समास। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, है जो आया बीच में, तो हो गया कौन समास? कर्मधारय समास। कर कमल, कर के समान, या के समान, के समान बीच में आया, कर कमल। नरसिंह, सिंह रूपी नर, तो ये सब किसका उदाहरण है? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो ये उदाहरण हो गए कर्मधारय समास के। पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, यानी दूसरा पद का जो है पहला पद विशेषता बता रहा है। नर हो कैसा? सिंह के समान। आत्मा क्या हो? बुरी हो उसका, तो आत्मा का विशेषता बता रहा है। देव का बता रहा है विशेषण, महान है देव, कैसा है? कर, तो कमल के समान है कर, यानी दूसरा पद का जो पहला पद विग्रह में आ रहा है वो उसका विशेषण बता रहा है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध करवाता हो। जैसे दोपहर, दोपहरों का समाहार है, दोपहर। शताब्दी, 100 सालों का समूह शताब्दी कहलाता है। पंचतंत्र, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों या 4 पथों का मिलन या समाहार। तो ये क्या बता रहा है? प्रथम पद इसका संख्यावाचक बता रहा है और समस्त पद जो इसका है समाहार या क्या होता है? समूह होता है, तो वो कहलाता है द्विगु समास। अब देखेंगे पंचमा और छठा। अब देखेंगे समास का पंचमा भेद, द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। जब ये मिलेगा तो लोप हो जाएगा। जैसे अन्न जल में लोप हो गया है, लेकिन जैसे देखिए अन्न और जल था 2 पद। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंग, राजा और रंग। देश विदेश, देश और विदेश। भाई बहन, भाई और बहन। तो ये हो गया कौन समास? द्वंद्व समास। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो। जिस समास का समस्त पदों में से कोई भी पद समान ना हो, प्रधान ना हो
एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, संकेत करता हो, वो कहलाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए गजानन, गज सा आनन वाला, मतलब गज के समान जिसका सिर है, अर्थात गणेश जी, तो तीसरा पद की ओर इंगित कर रहा है, गणेश की ओर इंगित कर रहा है। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, भगवान शंकर की ओर इंगित कर रहा है, यानी तीसरा पद की ओर इंगित कर रहा है। 10 आनन, 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन, रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। तो भाई ये हो गया किसका, बहुव्रीहि समास। या हम लोग कहते हैं चक्रपाणी, मतलब जिसके हाथ में क्या हो, चक्र, भगवान विष्णु। तो ये सब किस समास का उदाहरण हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का। इस प्रकार आज हम लोगों ने समास का कॉन्सेप्ट पूरा सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास इसको शेयर करें। धन्यवाद।